हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। टीआरई 1.0 के सीरीज चल रही है यहाँ पर। और हम देखेंगे कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में कैसे पूछे गए हैं और उसको हमें कैसे पढ़ना है, कैसे डील करना है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 54, CO2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ए ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई। तो ये 5 ऑप्शन में से आपको बताना है कि CO2 आइसोस्ट्रक्चरल किसके साथ है, इनमें से निम्नलिखित में से किसके साथ है। तो हम इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछा गया है, हमें कैसे समझना है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि द वैलेंस, ये 4.4 द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसे VSEPR थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इस चार्ट में से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, पहले ये चार्ट में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इनकी ज्योमेट्री अच्छे से याद करनी है और ये समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो चार्ट है, एक ये चार्ट और एक ये वाला चार्ट, ठीक है, इसके एग्जांपल्स, ज्योमेट्री, ठीक है, ये अच्छे से याद करनी है। ठीक है, ये टेबल 4.6 है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विद द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ज्योमेट्री है जिसमें नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। टेबल 4.7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एग्जाम्पल, शेप, ठीक है, ये सब पूछ लेता है। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से आया है 54, और हमें कहाँ से स्ट्रेटेजी इसकी बनानी है। ठीक है, ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 जो है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन प्रॉब्लम है। ठीक है, ये क्या है, जो हमारी एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक की ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्यूशंस होती हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट को लेती हैं और उसी से क्वेश्चन बनाती हैं। तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं पहला वाला, ठीक है, आइसोस्ट्रक्चर स्पीसीज आर दोज विच हैव द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, ये देखिए बी, बी, ठीक है, और BF4 माइनस नेगेटिव, ठीक है, NH4 पॉजिटिव, आइन बोथ आर टेट्राहेड्रल एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसी स्पीसीज जिसकी शेप सेम हो और हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, उसको आइसोस्ट्रक्चर स्पीसीज कहते हैं। आइसो मतलब सेम, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट आपकी एनसीईआरटी, ये तो क्वेश्चन दूसरा है, लेकिन ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर जो मैंने चार्ट जो आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये चार्ट, ठीक है, ये चार्ट जो दिखाए हैं, इसमें से CO2 के बारे में पूछा है। ठीक है, ये CO2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, CO2, ठीक है, इसमें ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। अब इसकी आइसोस्ट्रक्चर स्पीसीज पूछे हैं, तो इसको हमने डील करने के लिए हमने क्या करा, जितने भी जितने भी आइसोस्ट्रक्चर एग्जाम्पल हैं, मतलब जो एनसीईआरटी चार्ट के VSEPR मास्टर चार्ट हमने तैयार किया है, जितने भी एग्जाम्पल हमने बुक में एनसीईआरटी में दिए हैं, ठीक है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन और एग्जाम्पल। CO2 देखिए, यहाँ पर CO2 का क्या था, यहाँ पर आंसर देखो, CH2 और इथाइन मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर दिया गया है। तो आइसोस्ट्रक्चर स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनके हाइब्रिडाइजेशन शेप सेम होता है, मतलब इन दोनों का शेप और हाइब्रिडाइजेशन CO2 से मिलेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर PCl5 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, PF5 और AS5, ठीक है, ClF3, ठीक है, BrF3। तो इस टाइप से आपको समझना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें कैसे स्ट्रेटेजी बनानी, कैसे नोट्स बनाने। तो हम पूरे एनसीईआरटी बेस्ड हम पूरे आपके लिए एक मास्टर चार्ट, मास्टर स्ट्रोक लेके आए हैं पूरा। ये देखिए, ये पूरी निमोनिक ट्रिक्स भी हमने तैयार करी है यहाँ पर। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी है। ठीक है, डी है। अब ये हमने आपको अभी बताया कि ये पूरा ये चार्ट ये हमने यहाँ पर बनाया है, स्ट्रक्चर CCl, क्योंकि इसका शेप इससे मिल रहा है CO2 से, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d।
ठीक है। लीनियर शेप स्ट्रक्चर आता है इसका, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर हैं, तो लीनियर शेप इसका स्ट्रक्चर आता है। तो सेम एस CO2 की तरह है लीनियर, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है लेकिन शेप सेम होने की वजह से आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज है। ठीक है। तो इस टाइप से हमें समझना है। इथाइन का भी वही कॉन्सेप्ट है, सेम हाइब्रिडाइजेशन, शेप सेम है, तो इसलिए लीनियर स्ट्रक्चर आ रहा है, इसकी आइसोस्ट्रक्चर है विथ CO2। ठीक है। इस टाइप से हमें कॉन्सेप्ट को समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 देखा हमने, 55 देखते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर सॉलिड? ऑप्शन A B C D E, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये हमें आपको बताना है। तो कौन सा है, इसको समझने से पहले हम एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी को समझते हैं। क्वेश्चन मॉलिक्यूलर सॉलिड में कहाँ से आया है? ठीक है। ये देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्वेश्चन आया है, ये प्रीवियस ईयर्स की जो एनसीईआरटी थी सॉलिड स्टेट, मतलब जो ओल्ड एनसीईआरटी जो सिलेबस में हमारे जो सॉलिड स्टेट चैप्टर था वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन न्यू एनसीईआरटी में आपको ये चैप्टर नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपके पुरानी एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं, तो आपको वहां पर फोकस करना है। ठीक है। ठीक। क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर क्वेश्चन, क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्लासिफिकेशन में आता है, क्रिस्टलाइन क्लासिफिकेशन सॉलिड में मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी तुम्हारे सब डिवाइडेड है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है ये चार्ट में से पूछा गया। एक्चुअली ये जो चार्ट है एनसीईआरटी का, ये आपको बाय हार्ट समझ में आना चाहिए। मॉलिक्यूलर सॉलिड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसमें कौन सा फोर्स होता है? डिस्पर्सन और लंडन डिस्पर्सन फोर्स होता है। एग्जांपल्स CO2 I2 H2 AR आर्गन और CCl4, ये इसमें एग्जाम्पल हैं। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछा गया है। ये देखिए, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर सॉलिड? इसका आंसर मीथेन है। क्या है? मीथेन। मीथेन है। ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है। ठीक है। CCl4 CO2 H2, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है। ठीक है। तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप एनसीईआरटी की लाइंस को, ठीक है, समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है H2Cl2 I2 में। लंडन डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सन फोर्स होते हैं इनमें। ठीक है। ये ऐसे, मतलब सॉलिड्स में क्या होता है, लंडन लंडन और डिस्पर्सन फोर्स होते हैं। ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये समझना है क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड के यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हमने समझाया है कि अब जरूरी नहीं है अगली बार इसी में से क्वेश्चन आए, तो हमने इसको थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन किया है। ठीक है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को ये देखिए चार्ट बनाया है। ठीक है। वंडर वॉर्स कौन कौन से फोर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है और एग्जाम्पल्स क्या है, ये हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं चार्ट में। ठीक है। एनसीईआरटी 11th 12th से समरी टेबल उठाई हुई है। ठीक है। तो आप यहाँ पर से याद कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और ऐसे ही हम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कैसे स्ट्रेटेजी उनकी पढ़नी है, ठीक है, ये जानने की कोशिश करिए। ऐसे ही हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो और बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे, और देखेंगे कि बारीकियाँ कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं और कैसे हमें स्ट्रेटेजी अपनानी है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।